नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल साइंस वेब पोर्टल वैज्ञानिक चेतना में। मैं हूं आपके साथ रागिनी। इस वक्त हम लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज जमशेदपुर में मौजूद हैं। यहां पर विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित अंतर विज्ञान व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 मार्च को एलबीएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक कुमार झा के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इसका आज का थीम है टिकाऊ विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समेकित पहल। तो आइए इस कार्यक्रम में मौजूद कुछ बच्चों और टीचर्स से इस कार्यक्रम के विषय में बात करते हैं। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन के अवसर पर हम लोगों का कोल्हान विश्वविद्यालय की तरफ से पूरे 1 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि ये 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि एक स्पीच है, दूसरा है हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन का और तीसरा हमारा है मॉडल निर्माण का। ये तीनों ही कार्यक्रम हम लोग बारी बारी से जैसा दिया गया पूरा वो संसार कर रहे हैं। जैसे स्पीच का कार्यक्रम 5 मार्च को हो चुका है, फिर आज 12 मार्च को हो रहा है, इसके बाद फिर पुनः 26 मार्च को होगा, यानी 3 चरणों में हो गया। और जिसमें जो भी स्पीच देंगे उस सबका फिर चुनाव होगा, हमारे जो भी चीफ गेस्ट हैं उनका भी भाषण होगा और उस चुनाव में उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और खास के मॉडल और प्रेजेंटेशन में जो आएंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन में वो चुन के यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे 1st, 2nd, 3rd को, और वहाँ से फिर स्टेट लेवल में भी जाने की बात है। और आप लोग जानते होंगे कि इंडियन साइंस कांग्रेस में भी सबको मौका मिलता है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ कॉलेज स्तर का नहीं है, आगे भी जानने सुनने और समझने का है कि आज का युग विज्ञान का युग है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे माननीय प्राचार्य अभी किसी कारण से नहीं उपस्थित हो सके हैं, तो हमारे विनय सर अभी हमारे यहाँ पर इंचार्ज के रूप में हैं, इन्हीं की उपस्थिति में कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट DNS आनंद सर, जो कि साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं और साइंस अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम सर का धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे विनय सर, जो प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में हैं प्रभार में, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारी मौसमी मैडम, उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम कुकुमरी को बुलाती हूँ कि वो बुके लें। और मैडम आप DN सर को जो है, हाँ DN सर को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। हमारे कॉलेज के भी इंचार्ज के रूप में विनय सर हैं। हम चाहेंगे कि कुकुमनी पुष्पगुच्छ विनय सर को मौसमी मैडम के द्वारा दिया जाए। तालियां होनी चाहिए। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं कार्यक्रम की एक रूपरेखा दे दूं, और पहले शुरू में हमारे जो भी प्रोफेसर साहब हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो सब अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद हमारे विद्यार्थी लोग भी देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आनंद सर, LBSM कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर अरविंद सर, इस महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मौसमी पॉल मैडम और तमाम साइंस के छात्र छात्राएं, आप सब। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद 50 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष और 75वें वर्ष में हम लोग पूरा करने वाले हैं 2023 में। तो यह 2023 में 15 अगस्त 2023 में हम लोग कंप्लीट 1 साल मनाएंगे। 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक 1 वर्ष पूरा सरकार अमृत महोत्सव मनाने का प्रोग्राम बनाया है, और जिसकी शुरुआत हुई है 12 मार्च 2021 से। जो वर्कशॉप चल रहा है, जो नेशनल साइंस डे का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये तो साइंस डे हम लोग सभी को ही जानते हैं सर कि 28 फरवरी 1930 से ये शुरू हुआ था। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर वर्ष। और क्या हम जानते हैं कि नेशनल साइंस डे क्यों शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था हम लोग के जो CV रमन है, जो फिजिसिस्ट थे, सर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये फिजिसिस्ट थे। इन्होंने जो इन्वेंशंस किए थे उनको ऑनर देने के लिए, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज भी मिला था।
इज दैट क्लियर? हम लोग जानते हैं उनको नोबेल प्राइज भी मिला था और उन्होंने जो इन्वेंशंस किए थे उनको एज ए लेगेसी जो हमें मिला है, धरोहर के रूप में जो हमें मिला है, हमारे देश को मिला है, जो पहचान मिली है, जो सम्मान मिला है, उसको हम लोग कंटिन्यू करें ताकि आने वाले जनरेशन्स को, स्टूडेंट्स को पता चले कि उन्होंने क्या काम किया है और उनकी रुचि उसमें बढ़े, इंटरेस्ट उसमें बढ़े। भारत सरकार इस मुद्दे पे, कार्यक्रम भी उसी पे आधारित है कि युवा विज्ञान संचारकों को, जो यंग साइंस कम्युनिकेटर्स हैं या जिनमें एक खोजी प्रवृत्ति हो और शोध की ओर बढ़ें, वैसे छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। और उसमें के यंग साइंटिस्ट अवार्ड वगैरह भी है कि भाई युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित करती है। तो आप आगे बढ़ें, पहले की तुलना में ये रास्ता और बेहतर हुआ है विज्ञान की पढ़ाई को लेकर के भी और शोध के क्षेत्र में भी। ये तो आपसे जुड़ी हुई बातें थी। अब हम आज के कार्यक्रम पर आए, क्या महत्व है इस कार्यक्रम का, क्यों ज़रूरत है हमको इस मुद्दे पर बात करने की। यदि विषय की बात करें, आज जो विषय आज के लिए तय हुआ है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर की बात हम करते हैं। अच्छा, और ये आश्चर्य है ये विषय का चयन जिस पर पूरे देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट आज विचार करेंगे कि हम ये जो विज्ञान की जो समझ हमारी है उसका एक टिकाऊ विकास के लिए कैसे उपयोग करें, इस समझ का, इस ज्ञान का। सर, आप इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमें इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हमें इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा जो कार्यक्रम विज्ञान दिवस को लेकर हो रहा है, यह कार्यक्रम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और ये अमृत महोत्सव के तहत, इसमें कि हम लोग कला, वाणिज्य, विज्ञान, हर क्षेत्र में हमारे देश का क्या प्रगति हुआ 75 वर्षों में, उससे संबंधित ये कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के तहत हम विज्ञान दिवस को इस पूरे महीने भर मना रहे हैं, जिसमें कि हमारा 3 तरह का कार्यक्रम है। पहला है कि हमारा स्पीच देने का, जो कि 5 मार्च को शुरू हुआ है, उसके बाद आज 12 मार्च को हो रहा है, इसके बाद ये 26 मार्च को होगी, उसके बाद 25 मार्च को 2 कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें कि पोस्टर प्रेजेंटेशन और हमारा मॉडल निर्माण का होगा, जिसमें बच्चों की सहभागिता रहेगी और उसमें से जो चुने जाएंगे बच्चे, उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चुने जाएंगे उनको भी वहाँ भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारे विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, खासकर समाज के लिए, परिवार के लिए, कि विज्ञान क्या है, विज्ञान ने हमें क्या दिया है, उनको जागरूक करने में बहुत मदद मिल रही है। मैम, आज का जो प्रोग्राम है ये बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? आज का प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फोरम actually provided to the students to speak what they feel, what they know, what they want to know. तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह का जो प्रोग्राम है, ये बच्चों के लिए ही है। इसमें क्या होता है ना कि उनकी मन की जो इच्छाएं हैं, जानकारियां हैं, वो और भी उन लोगों को पता चलता है कि दूसरे जो बच्चे स्पीच देते हैं, जो सीवी रमन क्या, कौन थे, रमन इफेक्ट क्या है, और ये जो साइंस डे है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये क्यों ज़रूरी है कि इस तरह का प्रोग्राम्स वो कराया जाए, ताकि वो उनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस पे बने रहे। और जो बच्चे कुछ किसी भी कारण से पीछे हैं, हेजिटेट करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, so this is a perfect stage for them to come up with their views, with their opinions, and they can gain many things through this speeches, and while they have also got this opportunity to make models on science. छोटी छोटी जानकारियाँ जो हम लोग कैसे घर में काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको पता ही नहीं कि ये साइंस का देन है, तो इस कार्यक्रम के थ्रू उनको ये जानकारियाँ मिलती है। साथ में हमारे आज के प्रोग्राम में जैसे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ साइंस फैकल्टी के बच्चे नहीं हैं, कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको भी ये इंटरेस्ट हो रहा है कि हम लोग को भी आगे चल के इस तरह के रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारे देश में रिसर्च के लिए काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट काफ़ी फंड भी कर रही है। ये सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, ओवरऑल जितने बच्चे हैं हमारे देश के, आने वाले जनरेशन्स हैं
टैलेंट जो है उनको प्रोत्साहन मिलता है इन कार्यक्रम के थ्रू, उनको इंटरेस्ट देता है, साथ में मोटिवेट करता है कि किस तरह से वो आगे आए और अपनी बातों को रखे, स्पीच दे, डिबेट में कैसे बोलना है, दूसरे को सामने किस तरह से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज आई थिंक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ देम. जाए तो ये कार्यक्रम कोल्हान यूनिवर्सिटी का है, तो क्या आपके कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटी रेगुलर होती है? साइंस के बदौलत ही कोरोना काल में पूरे अपने भारत को तो बचाया ही, पूरे विश्व को भी बचाया. और 125 करोड़ की जनसंख्या में मतलब हर एक लोगों को बचाना तो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी विज्ञान के बदौलत ही हम उस चीज़ को कर पाए. तो ऐसे कार्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है. और हम लोग जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अपने देश के लिए, अपना समाज कैसे आगे बढ़े, तो वैसे समय में हमारा जो स्टूडेंट जो विज्ञान क्षेत्र में अपना आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को ज़रूरत है कि हम पुरानी चीज़ों को, अपने जो गौरवान्वित करने वाली चीज़ें हैं उनको याद करके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें. और मेरी इच्छा है, हमारी चाहत है, हमारा महाविद्यालय का इच्छा है कि पिछले वर्ष 5 साल पहले नैक हुआ था, फिर हम लोग नैक कराने वाले हैं, कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसा करें जो हमारा महाविद्यालय का नाम हो, समाज का नाम हो, और हम अपना देश को और भी आगे बढ़ा सकें. Do you really know why we do celebrate this day? National Science Day has invented the Raman effect by great Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkata Raman. पंखा का चलना या फिर बल्ब का जलना और या किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना, और या फिर किसी वैक्यूम में किसी पंखुड़ी और बॉल को एक साथ गिराना पर समान गति से गिरना, तो ये सब साइंस के बदौलत ही मुमकिन हो चुका है. Raman effect is the change of wavelength and frequency of light, while the photons of light deflected by the molecules of transparent material while passing through the different transparent medium. तो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें न्यू चीज़ें, बहुत सारे नॉलेजेस हम लोग गेन किए हैं, और साइंस के बारे में एक्स्ट्रा में बहुत कुछ जानने को भी मिला है. ये जो कार्यक्रम है ये आपके फ्यूचर के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है? ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, और यहाँ पर हमको बहुत सारा जानकारी मिला, जिससे हम आगे अपना नॉलेज में मतलब एज ए इंटेक कर रहे हैं और फिर से यूज़ करेंगे फ्यूचर में. आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे हमारे कॉन्फिडेंस में भी बिल्ड हो पाया. आप लोग को कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके? इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली. हम लोग को सीवी रमन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिली, और जैसे कि हम लोगों को इस जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखना है. इन्हें जो जानकारी हमें मिली है वो हमें आसपास के जितने भी दोस्त जितने भी अपने शिक्षकगण या फिर सबके साथ हम लोग को बांटना है. काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए कि मतलब वे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में ही हम मतलब खुद के जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको कर सकते हैं. क्योंकि जैसे कि पर्सनैलिटी वैसे पढ़ते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने को मिलता है. यहाँ पर LBSM कॉलेज मौजूद है. ये बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आप लोग की तरफ से, कॉलेज की तरफ से बच्चों के बीच अंधविश्वास को दूर करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने, वैज्ञानिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा. खास करके अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है जो कि जिसका कई रूप है. वो धार्मिक अंधविश्वास भी होता है, मानसिक अंधविश्वास भी होता है, कई कारणों से होता है. तो अंधविश्वास है कि हम जो किसी भी चीज़ को बिना समझे बुझे आंख मूंद के उसको मान लें. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शाम के समय में झाड़ू नहीं देना चाहिए. क्यों? तो एक समय था कि चूँकि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कोई भी चीज़ यदि खो गया, नीचे गिर गया, तो वो हम देख नहीं पाते थे, तो इसीलिए कहता था झाड़ू नहीं देना चाहिए. लेकिन अब जब चूँकि रात भी दिन की तरह उजाला हो जाता है, तो ये धारणाएं जो हम पाले हुए हैं मन में,
कि शाम में झाड़ू नहीं देना चाहिए, तो ये वास्तव में एक अंधविश्वास का द्योतक है।